ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, परसों, कल नहीं परसों जो है गुंडीचा मार्जन था जगन्नाथपुरी में। बहुत बड़े पैमाने में हमारे डिवोटीज जो है जगन्नाथपुरी गए हुए हैं। तो वो बता रहे थे कि इतना भीड़ था गुंडीचा मार्जन मंदिर को क्लीन करने के लिए कि वहां पे एंट्री भी नहीं मिल पा रही थी, इतना वहां पे रश था। और उसके 2-3 दिन पहले जो है 2 दिन पहले भक्ति विनोद ठाकुर का डिसअपियरेंस डे भी था। तो मुझे लगा आज मैं थोड़ा गुंडीचा मार्जिन पे थोड़ी चर्चा कर लेंगे और कल सुबह में वी विल डिस्कस अबाउट भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु, क्योंकि बीइंग ए हाउस होल्डर किस तरह से हमको भक्ति विनोद ठाकुर के पास से क्या सीखना चाहिए। आज हम गुंडीचा मार्जिन पे हम चर्चा कर लेते हैं प्रभु जी। हमारे लिए गुंडीचा मार्जिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा प्रभु जी हैवी क्लास होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली है हमारे लिए। गुंडीचा मार्जिन जो है प्रभु वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए, क्योंकि जो है वो बहुत फिलोसॉफिकली हमारे आचार्य बहुत उसके ऊपर से हमको किस तरह से जीना है, क्या हमारी कॉन्सियसनेस होनी चाहिए, क्या हमारा कमिटमेंट होना चाहिए और क्या हमारी सीरियसनेस होनी चाहिए, ये गुंडीचा मार्जिन के पास टाइम से हमको हमको हमारे आचार्य बताते हैं। पास्ट टाइम वो हिसाब से है प्रभु जी। नॉर्मली जो है ना प्रभु, 1 साल और 1 दिन पहले रथ यात्रा के 1 या 2 दिन पहले जो है प्रभु ये गुंडीचा मार्जन होता है। वहां पे ये महाप्रभु के वक्त पे से चालू हुआ है। महाप्रभु जब वहां पे थे तब उन्होंने ये शुरू किया था जगन्नाथपुरी में, जब 18 साल वहां पे थे तभी। तब उन्होंने जो है सब उनके जो अनुयायी थे, जो हर 4 महीना जो है सब जो है नवदीप से मायापुर से सब लोग आते थे उनको मिलने के लिए। तभी जो है प्रभु वो सब लोगों को बताया था उन्होंने कि सब ब्रूम यानी वो झाड़ू लेके आइए क्वांटिटी में, फिर वो मटके जो थे वो लेके आइए और ब्रश लेके आइए, वो सब चीज लेकर के हम पूरा जो है गुंडीचा अच्छी तरह से साफ करेंगे। और क्यों साफ करेंगे? क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गुंडीचा इज कंसिडर्ड एज वृंदावन। तो जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथपुरी से जो है वृंदावन आ रहे हैं और उनको एक अच्छी जगह हम देना चाहते हैं जिससे जो है बराबर अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन स्पाइक एंड स्पार्क एकदम क्लीन करके वहां जगह पे हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वहां पे उनकी स्थापना करना चाहते हैं। तो उनको अच्छी से अच्छी जगह का अच्छा वातावरण मिले। इसकी वजह से जो है प्रभु सबको जो है महाप्रभु सबको बुलाते थे और सब लोग जो है, और महाप्रभु खुद भी इतनी मेहनत करके पूरा नीट एंड क्लीन करते थे और सब देखते थे कि सबसे ज्यादा महाप्रभु ने साफ सफाई के अंदर सबसे ज्यादा कचरा कलेक्ट किया है दूसरे के सामने। ये फेस्टिवल के अंदर जो है महाप्रभु अकेले नहीं थे, उसके अंदर सब बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज भी थे। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, सब लोग उनके साथ में जो है ये सेवा में लग जाते थे। और जो है बाजू में जो है वहां पे एक सरोवर है, गुंडीचा मार्जिन नरेंद्र सरोवर आई थिंक सो, वहां से पानी लेके आया जाता था। और भक्त लोग जो है
खाली अगर किसी से बात करनी है तो खाली कृष्णा का ही नाम लेकर के बात करते थे। यानी कृष्णा अगर बोला तो ये समझ जाना चाहिए कि उनको क्या इंडिकेशन है, क्या बोलना है। और एक बाजू कीर्तन चलता रहता था और एक बाजू जो है प्रभु भक्त लोग ने पूरा मंदिर साफ-सफाई करवाया और सब बराबर हो जाने के बाद में वापस महाप्रभु ने कहा कि एक बार दूसरी बार हम बराबर इसे साफ करेंगे, जिससे थोड़ा भी कचरा कहाँ पर भी न रहे। वो हिसाब से जो है प्रभु वापस साफ-सफाई करके इतना नीट एंड क्लीन किया जाता है। गुंडीचा उसको गुंडीचा मार्जन बोलते हैं। ये एक पास टाइम है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमको उसमें से क्या सीखना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर इस पे परपट लिखा है प्रभु कि गुंडीचा मार्जन हमारे लिए क्या है। और प्रभुपाद जी ने जो है चैतन्य चरितमृत के अंदर वो परपट के सहारे बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बेसिकली गुंडीचा मार्जन जो है प्रभु, इट इज द प्योरिफिकेशन और द क्लीनिंग ऑफ अवर हार्ट। हृदय को शुद्ध करना। जैसे जिस तरह से गुंडीचा मार्जन के अंदर पूरा मंदिर साफ किया जाता है, उसी तरह से अगर आपका हृदय आपने अगर साफ बराबर नहीं किया, तो डोंट एक्सपेक्ट जगन्नाथ विल कम इन अवर हार्ट प्रभु। जगन्नाथ जो है कभी हमारे हृदय में आएंगे, जब जो है प्रभु हम जिस तरह से हम पूरी तरह से क्लीन हार्ट करेंगे। अभी वो हम डिस्कस करेंगे प्रभु, ये थोड़ा हेवी क्लास रहेगा, लेकिन प्लीज हेल्प मी आउट। वी विल डिस्कस इट वेरी थॉरोली प्रभु। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एक्सक्लूसिवली प्योरिफिकेशन के लिए ही है। देयर इज नो अदर पर्पस अदर देन दैट। हम जो कुछ भी रुपया बनाते हैं, न पैसा बनाते हैं, न घर बार बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, ये सब चीज खाली यहाँ पे रहने के लिए बना रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है कि उसके अंदर फंस जाए। अगर हमने उसी के अंदर पचे रहे, उसी के अंदर ही फंस गए, तो प्रभु वी हैव वन द बैटल एंड लॉस्ट द वॉर। एक बैटल छोटा टक्कू मक्कू काम किया, लेकिन हमने वॉर जो है हमने फाइट के अंदर हार गए। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली खाली एक ही पर्पस के लिए है, हमारा हृदय का शुद्धिकरण के लिए। देयर इज नो अदर पर्पस। 84 लाख का चक्कर मारते हैं ना, उसके अंदर खाली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ही है, जो आपके पास उतनी इंटेलिजेंस होती है कि उसमें सबको ये प्रश्न पूछना, मैं यहाँ पे क्यों हूं? क्यों मैं रगड़ रहा हूं यहाँ पे? जिस तरह से सनातन गोस्वामी ने जो है वो बताया था चैतन्य महाप्रभु के आमी, मैं कौन हूं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। लोग मुझे बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आते कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ताप मुझे क्यों चल रहा है। ये आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक का ताप मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं इधर रगड़ रहा हूं, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। और एग्जैक्टली हर एक व्यक्ति जो गौड़िया के अंदर है प्रभु, उसके अंदर ये आवाज आना चाहिए, मैं यहाँ पे सफर क्यों हो रहा हूं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे होगा, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आनंदित हूं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रभु ये जगह इस तरह से लिए बनाई है, हम अक्कल आ जावे, हमारा ठिकाने आ जावे और हमारे लाइफ के अंदर एक ना प्योरिफिकेशन आ जाना चाहिए कि हमको समझ में आ जाना चाहिए, ये जगह मेरे लिए नहीं है। आई एम नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस। मुझे रगड़ रहा हूं, मैं रगड़ रहा हूं। जैसा मैं बता रहा था ना, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले ही, कि जो व्यक्ति के हृदय के अंदर इतनी उत्कंठा नहीं आती है कि इतनी जो है प्रभु जी, इतनी डेस्परेशन नहीं आ जाता है कि मुझे कोई भी हालत में ये जन्म में जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकलना है। अगर वो डेस्परेशन नहीं है, यानी हम कृष्णा को इंडिकेशन बताते हैं, कृष्णा मुझे और मार खाना है, मुझे और मारो, मुझे मारो अभी और, क्योंकि मुझे अभी तक अंदर से अटैचमेंट नहीं गया है। और ये क्यों हो रहा है प्रभु जी? क्योंकि जो है अभी तक प्योरिफिकेशन नहीं आया है। प्रभु, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, वेल्थ, ये सब चीज, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अवे। ये सब चीज चला जाने वाला है। हम इसके लिए यहाँ पे नहीं है। हम सिर्फ एक चीज के लिए ही है। कोई भी हालत में इतना हार्डकोर कन्विक्शन आ जाए हमारे जीवन के अंदर कि हमको समझ में आ जाना कि मैं कृष्णा के बिना ये जीवन में कुछ है ही नहीं। मैं रगड़ते ही रहने वाला हूँ। अभी अक्कल आ जाए और मैं यहाँ से ये पूरी चैप्टर यहाँ से हमेशा के लिए बंद कर दूं। अगर ये नहीं आया है तो वी आर मेकिंग अ बिग ब्लंडर इन अवर लाइफ। ये प्रभु, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर प्योरिफिकेशन। देयर इज नो अदर पर्पस। और एक जेन्युइन डिवोटी के जीवन में अंदर एक बराबर गोल हो जाना चाहिए, मुझे किसी माँ के पेट में भी जाना ही नहीं है। दुनिया देख लिया मैंने मार खा लिया अच्छी तरह से। अभी आप देखोगे प्रभु जी,
जब भी ये कॉन्शियसनेस के अंदर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे अनर्थ हमको इतना मारते रहते हैं प्रभु, पीटते रहते हैं प्रभु जी, इट इज लाइक पीटते रहते हैं। मार खाने के बाद में भी वो अंदर की इंटेंसिटी मजा करने की इतनी डीप रूटेड है प्रभु, कि मार खाने के बाद में भी जो है ना प्रभु, हम वापस उसी जगह पे जाते हैं। जैसा मैं हमेशा वो एग्जांपल मेरे माइंड में ऐसा फिक्स हो गया है ना, वो सब्जी वाला जो है ऊपर बैठा रहता है सब सब्जी लगा करके, और वो गाय आती है सब्जी खाने के लिए, तो ऊपर से जोरदार ऊपर से लकड़ी मारता है वो सब्जी गाय को, और वो गाय भागती है, लेकिन वापस 2 मिनट के बाद में वापस जो है गाय आकर के सब्जी खाने को जाती है। तो अपने को लगता है ये क्यों इतनी मार खाने के लिए भी, मार खाने के बाद में भी क्यों उधर आती है? क्योंकि उसका भी डीप रूटेड अटैचमेंट है खाने का। प्रभु जी एग्जैक्टली हमारा यही स्थिति है। थोड़ा भी हमको इंद्र तृप्ति किया, और उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि वो सब्जी वाला का ध्यान नहीं रहता है ना, तो गाय को ज्यादा खाने को मिल जाता है। तो उसके लिए उसको ऐसा लगता है कि भले थोड़ा मारने मिला लेकिन ज्यादा खाने को मिला ना। उसी हिसाब से हमको भी माया जो है ना, कभी-कभी जो है ना थोड़ा चांस देती है कि थोड़ा और मजा कर ले। जैसा थोड़ा मजा करने को अच्छा लगता है ना, थोड़ा अटैचमेंट बढ़ जाता है। अटैचमेंट बढ़ने के बाद में मारता है ना, माया इतनी मारती है, फिर भी वो अटैचमेंट जो है थोड़े मजा करने को मिली है ना, वो इतनी हमारे अंदर, इतनी हृदय के अंदर फिक्स हो गई है कि वापिस जाऊँगा मैं, वापिस जाऊँगा। भले मार पड़ेगी, थोड़ा मार खा लूँगा, लेकिन मुझे वो मज़ा करनी है। प्रभु रियली वी आर रियली, रियली मिज़रेबल, लेकिन क्या है वो अटैचमेंट। राधानाथ महाराज हमेशा एक वाक्य बोलते हैं, अटैचमेंट इज़ द बिगेस्ट वीकनेस एंड डिटैचमेंट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये हमारा अटैचमेंट ही हमारी वीकनेस है प्रभु। हमको ये अटैचमेंट ही हमको रगड़ा रही है। और आप देखना प्रभु, जब ये अंदर का जो है ना अनर्थ हमको मारता रहता है ना, तभी आप देखना प्रभु बाहर की सब चीज़ बराबर चल रही है। बाहर की सब चीज अच्छी चल रही है, लेकिन अनर्थ अंदर होता है। हमको लस्ट का अटैक है, ग्रीड का अटैक है, एंगर का अटैक है, ईगो का अटैक है, एनवी का अटैक चल रहा है अंदर से। तो बाहर सब चीज अच्छी होने के बावजूद भी आप मिजरेबल रहते हो। अंदाजा लगाओ प्रभु जी कितना इंपॉर्टेंट है हमारा अंदर का अनर्थ को दबाने के लिए। अगर ये सब चीज अंदर से चल रही होती है ना प्रभु, अब बाहर की चीज इतना सुंदर कीर्तन चलता होगा, सुंदर जपा करते होगे, कृष्ण कथा चलती होगी, एक सुंदर जो है हम जपा करते होगे, कीर्तन करते होगे, अच्छा क्लास चलता होगा, अच्छा वैष्णव का आदान प्रदान करते होगे, लेकिन प्रभु अंदर अपना गड़बड़ चलता होगा ना, बाहर की चीज इतनी अच्छी होने के बावजूद भी आप मिजरेबल होगे। क्यों? क्योंकि प्रभु जी आपका अंदर का जो गड़बड़ है ना, उसकी वजह से आप जो है रियलाइज नहीं कर सकते। और उल्टा बाहर का चीज सब चीज मिजरेबल है, सब चीज गड़बड़ है, लेकिन आप आपका अंदर का हृदय एकदम पीसफुल है। आपको कोई एंग्जाइटी नहीं है, आपका हृदय एकदम कंट्रोल में है, आपको अनर्थ जो है आपको हैरान नहीं कर रहा है। तो भले बाहर की स्थिति बराबर भयानक होने के बावजूद भी यू आर पीसफुल। आई डोंट नो वेदर ये आपने अनुभव किया है कि नहीं, लेकिन दिस इज द इंपॉर्टेंस प्रभु जी। अंदर का अनर्थ को दबाना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आप सब जगह पे अच्छी तरह से होने के बावजूद भी प्रभु यू कैन नॉट रियलिश इट। आप देखना प्रभु, हम सब साथ में जपा कर रहे हो, आप देखना कोई डिवोटी इतना इंटेंसली जपा करता है और उसको देख करके इतना आनंद आता है, हमको लगता है मेरे को क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि आपका अनर्थ जो है आपने दबाया नहीं ना, इसलिए आप रगड़ रहे हो। हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ मच इट मेक्स सो मच डिफरेंस इन योर लाइफ। इसलिए जो है प्रभु, लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। और जब तक हम अंदर की लड़ाई को हम जो है सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे ना, उसको बराबर कंट्रोल में नहीं करेंगे ना, तब तक बाहर की लड़ाई जीतने के बावजूद भी आप हारे हुए हैं। अंडरस्टैंड दैट प्रभु, इट इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज सो इंपॉर्टेंट। गुंडीचा मार्जन उसके लिए है प्रभु, क्लीनिंग ऑफ योर हार्ट। हृदय को धोना है प्रभु जी, हृदय को साफ करना है। कठिन है। एक स्पंज होता है ना, स्पंज मालूम है ना, वो स्पंज वो बैंक के अंदर स्पंज कर करके रुपया गिनते हैं। आप देखना प्रभु, स्पंज होता है तो स्पंज के अंदर कचरा नहीं होता है ना ऊपर, तब कितना भी पानी डालो वो सब स्पंज सब एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको लगता है इतना सब पानी किधर गया, लेकिन वो स्पंज ने सब एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन वही स्पंज के ऊपर जो है प्रभु थोड़ा पानी या थोड़ा थोड़ा मट्टी डाल दो, और वो मट्टी डालने के बाद में आप पानी डालो, वो पानी ऊपर ही रहता है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली उसी तरह से होता है प्रभु, जब आपको अनर्थ आपको हॉन्ट करते हैं ना, तो प्रभु आपको कृष्ण कथा, हरि नाम, वैष्णव का एसोसिएशन वो आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, वो बाहर ही रहता है। आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो। क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो अनर्थ है ना,
वो एक मट्टी की तरह है, वो ब्लॉकेट कर देते हैं प्रभु जी आपको। और वो ब्लॉक करने की वजह से जो है प्रभु आप नहीं, आप रिलिश नहीं कर सकते। प्रभु ये करोड़ों जन्मों का अंदर से डीप रूटेड जो एन्जॉयमेंट प्रोपेंसिटी ने इतनी डीप हो गई है प्रभु हमारे जीवन में, इतनी डीप रूटेड है कि वो डीप रूटेड होने की वजह से जो है प्रभु, हम जो है प्रभु वी कैन नॉट रिलिश इट, वी कैन नॉट रिलिश इट। सब अच्छा होने के बावजूद डीप रूटेड, अब क्यों लोग जो है हमारे हमारे साथ में इधर आने के बाद में जपा में क्यों नहीं आ पाते? आई फील इट वेरी सॉरी फॉर ऑल ऑफ देम। प्रभु जी, हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं? आप, मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, जिन्होंने ये जो है जपा सेशन जो है बराबर सीरियसली लिया है, एक ही आसन में जो मंडे टू फ्राइडे 16 माला करते, सैटरडे संडे 32 माला करते, आई कैन से विथ 100% कन्विक्शन राइट नाउ, अगर आप लोग अगर एग्री भी करोगे, प्रभु हमको जो नरिशमेंट इधर से मिल रहा है ना, दुनिया की कोई ताकत हमको इतना नरिशमेंट नहीं दे पाती है। कोई ताकत हमको नहीं दे पाती है। सब्जेक्ट टू आपने आपके अनर्थ दबाए हैं तो। लेकिन अगर आपके अनर्थ आपको हैरान करते होगे ना, आप जपा के अंदर भी आप मिजरेबल रहोगे और आप चले जाओगे। जपा का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपना अनर्थ का है। प्रॉब्लम अपना डिफिकल्टी, अपना लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ईगो, ये सब चीज का प्रॉब्लम है। कभी-कभी मालूम है, प्रभु जी हमको पता है, इतना वो डीप रूटेड, इतना डीप रूटेड एन्जॉयमेंट प्रोपेंसिटी होती है ना प्रभु, कि जो है ना हमको पता है कि ये खोटा हो रहा है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो डीप रूटेड कंडीशनिंग होती है और हैबिट्स होती है, इससे वजह से हम चले जाते हैं। मैंने कितने लोग को देखा है, उनको पता है कि जो है लिकर पीना या दारू पीना जो है खोटा है, मेरी हेल्थ भी बिगाड़ती है, मेरी कॉन्सियसनेस भी बिगाड़ता है, मेरा फैमिली एटमॉस्फेयर भी बिगाड़ता है, मेरा प्रोफेशन भी बिगड़ता है। लेकिन वो अंदर की आदत इतनी डीप रूटेड होने की वजह से वो खींचे जाता है और सीधा बार में जाकर के दारू पीने बैठ जाता है। पक्का पता होने के बावजूद प्रभु जी एक लाचारी है हमारी, टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर लाचार हो जाते हैं हम लोग। लेकिन एक स्लेव होता है ना, स्लेव मालूम है ना, स्लेव, एक एक स्लेव को मेरे को मालूम नहीं है क्या हिंदी में वाक्य है। वो स्लेव जो है प्रभु किस तरह से आता है, वो स्लेव जो है जिस तरह से उसको खींचे जाता है, ऐसा हम स्लेव होते हैं हमारी कंडीशनिंग की वजह से, हमको खींचे जा जाना पड़ता है। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु वो कितनी डीप रूटेड होगा, इतना मार खाने के बाद में भी हम ठिकाने नहीं आते। ऐसे अब देखना, जो स्मोकिंग करता है ना प्रभु, वो स्मोकिंग का इतना अटैचमेंट उसको होता है प्रभु, कि उसको पता है स्मोकिंग की वजह से जैसे मेरा कैंसर होगा, ये प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आएगा, फिर भी वो बंद नहीं कर सकता। वो अपनी हैबिट उससे खींचे जाती है, खींचे जाती है। दैट्स व्हाई इट इज बीन सेड, प्रभु जी परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक वो हायर टेस्ट नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक इसको दबा ही नहीं सकोगे। इसलिए जो है ना प्रभु, ये जो माहौल प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर माहौल दिया है ना प्रभु, भक्तों का संग में रहने का, अच्छा कीर्तन करने का, अच्छा डीटी वर्शिप करने का, पूरा माइंड, और इतना भक्तों का आदान-प्रदान में जो आनंद आता है, फिर बाद में जो है ना प्रभु हम कंपेयर करते हैं, अरे ये तो कितना आनंद है और इधर कुछ नहीं है। और फिर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ाते रहने का, वैष्णव के साथ में संग में रहने का, ये सब होने के बाद में ग्रेजुअली धीरे-धीरे जाएगा प्रभु। बहुत बड़ी फाइट है प्रभु, इट इज़ अ वेरी बिग फाइट। इट इज़ नॉट अ चीप थिंग। लोग बोलते हैं ना कि 1 मिनट में भक्त शुद्ध भक्त, हाँ, कृष्णा की कृपा होगी तो बात अलग है। कोई शुद्ध भक्त ने आपको कृपा दे दिया तो बात अलग है। वरना नॉर्मल कोर्स के अंदर हकीकत में एक सीरियस फाइट देना पड़ता है प्रभु। एक सीरियस फाइट देना पड़ता है। प्रभु जी थोड़ा हैवी बोल देता हूँ। अभी मुझे लग रहा है अभी आज आज सुबह में लेट मी स्पीक इट आउट। प्रभु ये लस्ट जो है ना बहुत भयानक है। लस्ट कितना हमको हैरान करता है। आई कैन टेल यू आई एम अ 60 ईयर ओल्ड मैन नाउ, 60 रनिंग। वो लस्टी डिजायर अभी भी नहीं गई है। ऐसा पहला मुझे लगता था कि शादी करने के बाद में लस्टी डिजायर चली जाएगी। लेकिन प्रभु मैं कन्विक्शन हो गया है, खाली कृष्णा की कृपा और इंटेंसिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की वजह से ही वो लस्टी डिजायर जाएगी। वरना जो है ऐसा मत समझना कि शादी करने के बाद में लस्टी डिजायर जाएगी। इट इज सो डीप रूटेड प्रभु, इट इज सो डीप रूटेड, इट इज सो मच, ये हैरान करता है हमको। आई एम कन्विंस प्रभु जी नाउ, ओनली वे टू गेट आउट, मैंने राधानाथ महाराज को इतना हैरान किया इसके बारे में, तो मुझे लस्टी डिजायर नहीं जा रही है। तो महाराज ने मेरे को फाइनली एक ही चीज बोला, दिस कैन ओनली गो व्हेन कृष्णा इज थॉरोली प्लीज विथ यू। बोला हाउ कैन आई प्रूव हिम, हाउ कैन आई सी दैट ही इज प्लीज विथ मी?
he can be pleased only and only when you are showing your sincerity, commitment so much that Krishna is convinced that for him he's ready to do anything and everything to take it out. Then Krishna will see and he will test you also. And when he will test you and when you are successful as per his term, then only this will go. Prabhu, I was so shocked, Prabhu. I am telling you very frankly, last Sunday जो है, पिछले संडे, आई थिंक लास्ट संडे ही था, हम जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर चर्चा कर रहे थे संडे इवनिंग में। तब एक जूहू मंदिर से एक ब्रह्मचारी जो है हमारे साथ में ज्वाइंट हुआ था। ऑफकोर्स मेरा मेरा हमारा गॉड ब्रदर है वो। प्रभु जी, उन्होंने क्या खुला बोला, प्रभु जी क्या खुला बोला, मेरे को इतना इंस्पायर्ड हो गया मेरे लाइफ में। मैं अभी तक पूरे हफ्ते वही घुट रहा हूँ मेरे लाइफ में। वो व्यक्ति ने मेरे को बोला कि प्रभु जी मैं 22 साल से ब्रह्मचारी हूँ, 22 साल से मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने 22 साल में एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं किया। मैंने 22 साल में कभी भी सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में इस पूरा जपा कर लिया, अनलेस अनटिल मैं किधर बाहर गया हूँ, इधर उधर भार्गव हूँ या किधर कोई ट्रेन में कोई प्रॉब्लम है, वरना नॉर्मल कोर्स मैंने एक भी दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में एक आसन में एक सिटिंग में मैंने मेरे 16 माला किया। मैंने जो है प्रभु हर एक निर्जल एकादशी सब निर्जल ही किया है। मैंने जो है वो 192 राउंड्स 128 राउंड्स मैंने मेरे लाइफ के अंदर रेगुलरली करता रहता हूं। मैंने कहां पर भी जो है बराबर कृष्ण कॉन्शियसनेस को फोकस कर लिया, इतना फोकस कर लिया, इतना फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड ही इज अ फुल टाइम ब्रह्मचारी, इज इन जू टेम्पल। फिर भी वो ब्रह्मचारी ने एक चीज मुझे बोला, मैं भी हिल गया प्रभु, इतना करने के बाद में भी, ये 22 साल होने के बाद में भी अभी तक वो लस्ट की डिजायर नहीं गई है। थोड़ा ये है ना, ये चर्चा हम लोग करते नहीं है प्रभु, लेकिन हमको समझना चाहिए इतना डेप्थ है वो अंदर, कितना घुट घुट करके पड़ा हुआ है, कितना डीप रूटेड है। और वो ब्रह्मचारी ने बोला कि अभी मुझे एक डर लग रहा है कि अभी इससे ज्यादा मैं क्या करूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी अभी उम्र भी बढ़ रही है, अभी इतनी ज्यादा इससे ज्यादा मैं क्या सिंसियरिटी बताऊं। और एक डर लगता है कि इसकी वजह से मैं लटक तो नहीं जाऊं ना इधर, मेरा भगवत धाम जाने के लिए अटक तो नहीं जाऊंगा ना मैं। प्रभु, दिस इज वेयर योर सिंसियरिटी काउंट्स। और वो घबराहट आती है मेरे जीवन में, मेरा क्या होगा अभी, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, इससे ज्यादा क्या सिंसियरिटी बताऊंगा। प्रभु, हमारे अंदर भी ये आवाज आ जाना चाहिए कि मैं सब चीज कर रहा हूं कृष्णा, इससे ज्यादा मैं नहीं अभी कुछ कर सकता हूं। जब ये आएगा ना, और प्लस खाली वर्ड नहीं, खाली एक्शन से भी दिखाओगे और कंसिस्टेंसी दिखा दोगे, then you can expect some change in your all this anarthas. इसलिए राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, what is the barometer? Two people enter the waiting room, ठीक है। अभी अभी जो है प्रभु, राधानाथ महाराज बहुत सुंदर एक वाक्य बोलते हैं कि व्हाट इज द बैरोमीटर ऑफ ए पर्सन एज एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कुछ बैरोमीटर होना चाहिए ना कि ये व्यक्ति ने कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर एडवांसमेंट किया है, नहीं कि उसको बहुत बड़ा श्लोकिस आता है, नहीं कि वो पता अच्छा कीर्तन करता है, नहीं कि वो जो है प्रभु जी बहुत बड़ा बड़ा जो है प्रभु लेक्चर दे सकता है, नहीं कि बहुत अच्छा कुकिंग करता है, नहीं कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता है। दैट इज नॉट द बैरोमीटर ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। द बैरोमीटर ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ओनली वन एंड ओनली वन। एंड व्हाट इज दैट बैरोमीटर? वो व्यक्ति के हृदय के अंदर से समझ में आना चाहिए, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस एंड आई कैन नॉट स्टे विदाउट मर्सी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मेरे लिए कृष्णा की मर्सी के बिना मेरा कोई होप ही नहीं है, जैसे ब्रह्मचारी बता रहा था उस दिन लास्ट संडे को। प्रभु, ये कॉन्शियसनेस चाहिए, ये कॉन्शियसनेस चाहिए, वरना हम रगड़ रहे हैं प्रभु जी, हम मार खाते जा रहे हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे आने के बाद में रिलीफ मिली है, अदरवाइज हम क्यों आएंगे यहाँ पे। हकीकत में रिलीफ मिली, देयर इज नो नो डाउट अबाउट इट। बट एक चीज है, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। मेरा तो नहीं हुआ है, आप लोग का हो गया होगा तो पता नहीं है, अप्रूव नहीं हुआ। इट इज नॉट अप्रूटेड। अप्रूटेड बनी यानी क्या है, पूरा जड़ से निकल नहीं गया है, क्योंकि इतना डीप रूटेड है प्रभु, डीप रूटेड। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी गुंडीचा मार्जन तो बोलते हैं क्लीनिंग ऑफ द हार्ट, एकदम शुद्ध हो जाएंगे, सब क्लीन हो जाएगा, तब जगन्नाथ अपने हृदय में आएंगे। लेकिन इधर तो क्लीन हुआ ही नहीं है। हाँ,
थोड़ा हुआ है लेकिन पूरा तो क्लीन नहीं हुआ है। क्या इसका सॉल्यूशन लावे भाई? इतना टाइम निकाला, जैसे वो ब्रह्मचारी बता रहा था, टू सम एक्सटेंट वी पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल्ड समवेयर और अदर, तो भी अभी तक इतना अप्रूव नहीं हुआ है। अभी क्या करें, इसका रास्ता क्या निकालना है? किस तरह से इसका रास्ता निकाले? क्या इसका सॉल्यूशन निकाले? तो वो हमारा आचार्य बहुत अच्छा बताते हैं। इतना इतना डिसहार्टेंड होने की भी गरज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इतना तो समझ और सीरियसनेस होने की सख्त जरूरत है प्रभु जी। इंटेंसिटी दिखाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमको समझ में आ जाना चाहिए हमारा क्या औकात हो गई है यहाँ पे। व्हाट इज द सिचुएशन वी हैव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? सो नाउ द सॉल्यूशन फॉर दिस इज, प्रभु, यू हैव टू प्रूव टू कृष्णा दैट कृष्णा, यू आर माय फर्स्ट प्रायोरिटी इन माय लाइफ। पहला तो यही, everything will be there but it will be secondary, first priority is you. I will keep my sadhana, my association, my association and service attitude, भक्तों की सेवा सेल्फलेसली करने की, a strong association, a strong sadhana, absolutely strong sadhana, no compromise in your sadhana, and I'll repeat, strong sadhana, strong association, sincere service attitude, and most important thing, consistency till the last breath of my life. Consistency. हेल और हेवन कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, मैं मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेंटेन करूंगा या करूंगी। ये जब आप लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी करोगे और कृष्णा के सामने ह्यूमिलिटी के साथ में बोलोगे, कृष्णा आई एम हेल्पलेस, होपलेस, मैं मेरे लेवल का चीज मेरे लेवल तक, मेरी कैपेसिटी के मुताबिक मैं पूरा कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरी कैपेसिटी इतनी है कृष्णा, और यू कैन नॉट चीट कृष्णा। प्रभु, आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट वी कांट चीट कृष्णा। जब हम हमारी पूरी थॉरो सिंसियरिटी और थोड़ा कमिटमेंट कृष्णा को बताएंगे, तो प्रभु एक चीज होगा, एक चीज होगा, महाप्रभु विल अंडरस्टैंड इट। ही इज फॉलन बट ही इज सिंसियर। ही इज फॉलन डेफिनेटली बट ही इज सिंसियर, एंड बिकॉज ही इज सिंसियर, वो महाप्रभु की मर्सी आएगी। और वो महाप्रभु की मर्सी जो है, प्रभु जी आप वो अभी आप बोलेंगे, प्रभु जी महाप्रभु की मर्सी मिली है कि नहीं, उसका कुछ बैरोमीटर तो होना चाहिए ना। उसका बैरोमीटर एक ही होता है प्रभु जी, जब आप महाप्रभु की मर्सी मिलती है ना, तो आपको भक्तों के साथ में रहने की बहुत इच्छा होती है। महाप्रभु की मर्सी मिलती है ना प्रभु, तो जो है आपको आपको समझ में आ जाएगा कि हरि नाम ही सब कुछ है, वैष्णव की सेवा ही सब कुछ है, और मेरी जिंदगी का यही प्रायोरिटी है। और आप देखना प्रभु, सो मच नरिशमेंट मिलता है प्रभु। मुझे हमेशा विचार करते हैं, हम लोग सब लोग साथ में बैठते हैं प्रभु, कहाँ कहाँ से बैठते हैं, मेरे मेजोरिटी लोगों को हमने एक दूसरे को मिले भी नहीं है, तो भी कितना आनंद आता है। दिस इज महाप्रभु मर्सी, संकीर्तन, साथ में रहने का कितना आनंद आता है। और ये जब होगा ना प्रभु, तब महाप्रभु की मर्सी मिलने से जो है ना प्रभु, महाप्रभु जो है वो आपके अनर्थ निकालेंगे, आपकी औकात नहीं है। और वो कभी निकालेंगे कि जब भी वो कन्विंस हो जाएंगे कि इसको मैं अनर्थ भी निकालता हूं और उसका ह्यूमिलिटी भी मेंटेन होता है, तो वापिस एक दूसरा प्रॉब्लम चालू होता है। अनर्थ निकला लेकिन प्राइड आ गया। क्या करे यार, दुनिया ऐसा मारती है ना, ये माया ऐसी मारती है। वी फील इट, वी आर समथिंग स्पेशल, दूसरे लोग कोई नहीं कर सका और मैं कर सका या कर सकी, उसकी वजह से प्राइड में आ जाता है। यानी क्या होगा प्रभु, अनर्थ निकला और प्राइड आ गया, और अनर्थ इज मच मोर बेटर देन प्राइड है प्रभु। क्यों? क्योंकि अनर्थ की वजह से हम्बल रहोगे आप, लेकिन प्राइड की वजह से प्रॉब्लम एक ही हो जाएगा प्रभु, आप अपराध करने लगोगे, और वो अपराध की वजह से कृष्ण की मर्सी हमेशा के लिए चली जाएगी। सो मच इट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रभु, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए एक चीज होगा, कृष्णा क्या करेंगे, महाप्रभु क्या करें, थोड़ा थोड़ा ही निकालेंगे, जब तक उसको कन्विक्शन आ जाएगा कि मेरा इसका प्राइड में भी प्रॉब्लम नहीं और ह्यूमिलिटी मेंटेन करता है, तब धीरे धीरे निकालते जाएंगे। एंड दिस इज द ओनली वे वी हैव। और जब भी ये निकलेगा ना, तब जगन्नाथ आ जाएंगे। गुंडीचा में जैसा आकर के बैठते हैं ना, ऐसे जगन्नाथ अपने हृदय में बैठ जाएंगे। और जैसे जगन्नाथ बैठेंगे ना, तो बाकी का दूसरे सब अनर्थ थोड़े बहुत इधर उधर भी रहेगा ना, सब निकल जाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, बैक टू गॉड में पहला ही जो वाक्य होता है फ्रंट पेज पे, वेयर एवर देयर इज लाइट देयर इज नो डार्कनेस, उसी हिसाब से होता है प्रभु।
जैसा जगन्नाथ आ गया तो सब कचरा या ऑटोमेटिक चला जाएगा। फॉर अस दिस इज द ओनली वे एज ए गुंडीचा प्रभु। हम हमारा कचरा प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट हमारा नहीं होने वाला है। हमारे लिए यही प्रोसेस है टू शो a thorough sincerity to Krishna consciousness and maintain the highest standard of Krishna consciousness। हमारे लिए कोई आसरा नहीं है प्रभु। Let us be helpless and hopeless and be very truthful and straightforward। कोई टोपी घुमाने का, जितना टोपी घुमाओगे, जितना हिपोक्रेसी बताओगे, उतना और मार खाएंगे हम लोग। लेट अस बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं हो रहा है, गड़बड़ चल रही है, भक्ति में इतना आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा बहुत आ रहा है, तभी तो हम आ रहे हैं। लेकिन प्रभु जो हमको बताया है, जो महाप्रभु सब अनुयायियों के साथ में कितना सुंदर कीर्तन करते थे, कितना आनंद लेते थे, उतना स्टैंडर्ड नहीं आया है। जस्ट बिकॉज ऑफ आवर अनर्थास आर हॉन्टिंग अस। तो प्रभु आज जब हमारा 32 माला हम करेंगे ना, तो वो 32 माला में वी विल इंटेंसली प्रे टू द लॉर्ड। कृष्णा, मुझे मालूम है मेरे अनर्थ मेरे को हॉन्ट कर रहे हैं। मेरा लस्ट, मेरा ग्रीड, मेरा ईगो, मेरा एंगर, मेरा एनवी मुझे मारता रहता है। मुझे प्लीज उतनी शक्ति देना कि मैं मेरी सिंसियरिटी जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेंटेन करूं विद दिस मच और ऑल्सो। मैं मेरी सिंसियरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग साधना, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन और स्ट्रॉन्ग सर्विंग द डिवोटीज at the same time after serving the devotees and maintaining consistency। मेरे को इतना स्ट्रेंथ देना, और मैं मेरा हेल्पलेस और होपलेस नेचर, मेरा ये कॉन्शियसनेस हमेशा बनाए रखना, जिससे आपकी मर्सी आ जावे, और वो मर्सी की वजह से ही जो है जगन्नाथ मेरे हृदय में आ पाएगी, वरना मेरे लिए कोई होप नहीं है। अब वही वजह से मेरे जगन्नाथ मेरे हृदय में आएंगे, और जब जगन्नाथ मेरे हृदय में आएंगे, तब आई विल बी पीसफुल, आई विल बी, ये मेरा अनर्थ ऑटो, मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो ही निकाल देंगे। लेकिन उसके पहले आई हैव टू प्रूव माय सिंसियरिटी टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। दिस इज गुंडीचा मार्जिन फॉर अस प्रभु। दिस इज गुंडीचा मार्जिन। नो गुड़ी गुड़ी प्रभु, हमको मालूम है हम क्या है। कितनी टोपी घुमाएंगे लोगों को, मैं ऐसा हूं ना, मैं ऐसा हूं ना, मैं ऐसा हूं। मुंह में राम बगल में छुरी, क्या ऐसा नाटकबाजी करना है क्या? वी नो व्हाट वी आर। वी कैन चीट एवरीबॉडी बट वी कांट चीट कृष्णा प्रभु। जब वो ब्रह्मचारी ने मुझे जब बताया ना मेरा ये कॉन्शियसनेस है, प्रभु कितने लोग ऐसा बता सकते हैं, और सबके माइंड के अंदर मेजोरिटी हो सकते हैं, कोई लोग शुद्ध भक्त बन गए हैं, मेजोरिटी प्रभु हमारे माइंड में यही टोपी घूमती रहती है। कितना फाइट मारना पड़ा। मैं हमेशा कैलकुलेशन करता हूं प्रभु, आप देखना प्रभु, पूरे दिन के अंदर आप कैलकुलेशन करोगे ना, मैक्सिमम टाइम जो है ना प्रभु, हम कृष्णा का विचार नहीं कर सकते। मैक्सिमम टाइम हमारे अनर्थ के साथ में फाइट मारने का ही टाइम टाइम जाता है। मैक्सिमम हमारा टाइम अनर्थ के साथ में फाइट ही मारने का रहता है, क्योंकि मालूम है जब तक वो आएगा, वो जैसा अंदर बैठेगा तो कृष्णा चला जाएगा, इसलिए उसके साथ में फाइट मारने का, उसको दबाने का, फिर थोड़े समय कृष्णा का थोड़ा नेक्टर मिलता है, और वो हमको नरिशमेंट देता है। दिस इज द होल टाइम सर्विस फॉर अस। दैट्स व्हाई प्रभु, this is so important, gundicha marjan is so important in our life। so prabhu, today we'll meditate on that way and chant our 32 rounds। और most important प्रभु, बातें तो बड़ी बड़ी करता हूं मैं, मुझे प्लीज प्रे फॉर मी। आई कैन टेल यू 100% आई हैव बीन हॉन्टेड, ऑल दिस अनर्थास हैव हॉन्टेड मी। इतना तकलीफ होता है मेरे लाइफ में, पक गया हूं प्रभु, 60 हो गया है अभी, 60 होने के बाद में भी अभी तक जा नहीं रहा है। समझ में आ जाता है प्रभु कितना डीप रूटेड है, कितना डीप रूटेड है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आई एम रियली बेगिंग ईच एंड एवरी डिवोटी, प्लीज प्रे फॉर मी, आई विल आल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू प्रभु। हम सब फंसे हुए हैं यहाँ पे, सब फंसे हुए। वी नीड कृष्णा प्रभु, वी नीड कृष्णा। प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, एंड हैव ए वेरी वेरी फोकस जपा टुडे प्रभु। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्ण।